अब हम लोग 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, धातु और अधातु। धातु और अधातु का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो कार्बन। कार्बन अधातु होता है। निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो जो जेनेनियम होता है वो उपधातु होता है। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो जेडन का अयस्क है जिंक ब्लेड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो ऑप्शन नंबर सी। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? एजी मतलब चांदी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो एसबी। ऑप्शन नंबर डी उपधातु होता है एसबी। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल है तो पीतल एक मिश्र धातु। राइट ऑप्शन सी। पीतल जो होता है मिश्र धातु होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। देखिए, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो Cl2 आयनिक यौगिक होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? तो गोल्ड। गोल्ड ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, मतलब सोना। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव होता है। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो एफ यानी फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर। कॉपर अधिक अभिक्रियाशील होता है। निम्न में से कौन अधातु है? तो कार्बन। कार्बन जो होता है अधातु होता है सी। कार्बन क्या है? अधातु है। सिलिका क्या है? तो कोई नहीं, धातु भी नहीं, उपधातु भी नहीं और अधातु भी नहीं। सिलिका कोई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु को अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। राइट ऑप्शन बी। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं धनायन बनाते हैं। धातु का ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं तो क्षारकीय होते हैं धातु का ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है तो फेन-प्लॉन विधि द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है एल्यूमिनियम का एक मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर पायराइट से, जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो Na का गलनांक सबसे कम होता है सोडियम का। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो S8 में पाया जाता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है तो P4। राइट ऑप्शन डी। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुला जाता है? तो अम्ल राज्य में घुला जाता है सोना को। अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, पारा रहता है अम्लगम में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घूमता है Au कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो श्वेत फास्फोरस जो होता है अति ज्वलनशील होता है। व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaSiO4, एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक कहलाता है तो धातु मल कहलाता है। किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? अपरूपता कहलाती है। धातुओं की प्रकृति होती है तो विद्युत धनात्मक। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर।
विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम, यानी कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, चमकीली उजला होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में साधारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं साधारण नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो 3:1 के अनुपात में। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है तो चमकदार होती है, चमकदार धातु की सतह होती है। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो आघातवर्धयता, आघातवर्धयता कहते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक, यानी कि सोनोरस, सोनोरस कहते हैं ध्वनिक। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर तक बनाया जा सकता है। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव की अवस्था में पाई जाती है। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो आयोडीन, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सबसे कठोर प्रकृति की पदार्थ कौन है? तो हीरा है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एथोडीकरण कहते हैं, एथोडीकरण। अभिक्रियाशील के इस क्रम में कौन सही है? तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से छोटा होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से छोटा जिंक, और जिंक से छोटा होता है लोहा, Fe। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो सोडियम होता है। सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11 होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है तो पोटेशियम की 19 परमाणु संख्या होती है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है तो 8 होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है तो 17 होती है क्लोरीन की। हीलियम की परमाणु संख्या होती है, हीलियम की 2 होती है, राइट ऑप्शन ए। कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है तो 13 होती है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 13। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फास्फोरस की परमाणु संख्या है तो 5 होती है फास्फोरस की। आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक है तो 1074 गलनांक है। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पतरकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं? तो जंग कहते हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो धातु कर्म कहते हैं। जंगरोधी स्टील क्या है? तो एक मिश्र धातु है, जंगरोधी स्टील मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है F, फ्लोरीन। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क क्रायोलाइट है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो Fe होता है सबसे कम। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है आसानी से। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर और जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो यूरेनियम सबसे भारी धातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जस्ता का अयस्क है तो जस्ता का अयस्क को जिंक बोलेट कहते हैं, जिंक बोलेट, राइट ऑप्शन बी। सिलिकॉन एक है तो उपधातु है, सिलिकॉन एक उपधातु है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का होता है। निम्न में से कौन, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो आर्गन। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? तो कांसा कहते हैं।
सोना की परमाणु संख्या होती है 79 होती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है पारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्यूपराइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो कॉपर का है। गंधक की परमाणु संख्या होती है तो 16 होती है गंधक की परमाणु संख्या। अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं तो धातु कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं तो निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं। निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो फास्फोरस पी। सीना बार निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो Hg पारा का है। तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है तो कांसा है। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है SO2। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है हाइड्रोजन करती है विस्थापित, राइट ऑप्शन बी। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसन टिन, उसका नाम क्या है? तो कांसा होता है। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है तो सोडियम सबसे बड़ा है, उसके छोटा मैग्नीशियम, उससे छोटा है जिंक और उससे छोटा है कॉपर, तो ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो होती है विद्युत का सुचालक होती है। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं? सोडियम को। कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का अयस्क है कैलामाइन।